जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग वाकई में गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ है। संगत जी, गुरु जी ने आंटी और अंकल को और उनके पूरे परिवार को कितना ब्लेस किया है। अंकल का परिवार कितना खुशकिस्मत है, कितना सौभाग्यशाली है कि गुरु जी की उनके पूरे परिवार पर इतनी कृपा रही है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी, अंकल आंटी का सत्संग सुनकर लगता है कि वो पल कितना सुंदर होगा, वो समय कितना सुहाना होगा जब अंकल आंटी गुरु जी के श्री चरणों में बैठते थे, उनसे बातें करते थे, उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे। और गुरु जी ने भी अपनी हर संगत पर कितना प्यार लुटाया। संगत जी, अंकल आंटी के इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं, दोनों ने इतने प्यारे अनुभव शेयर किए हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि वाकई में गुरु जी अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं। आप सत्संग में जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने अंकल आंटी की दोनों बेटियों को हेल्थ ब्लेस की, उनकी गंभीर बीमारियों को दूर किया जो दुनिया के किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से वो कैसे ठीक हुई, ये सत्संग में आपको पता चलेगा। और कैसे गुरु जी ने अंकल को अपने से जोड़ा जो बिल्कुल नास्तिक थे, कैसे गुरु जी महाराज के वो कायल हो गए, कैसे गुरु जी महाराज ने हमेशा के लिए अंकल को अपना बना लिया और किस प्रकार गुरु जी ने अपने सानिध्य में रखकर अंकल की वो सारी बुराइयां दूर करवाई जिससे संगत जी इंसान हमेशा गर्त में ही गिरता है। अंकल ने वो सारे सत्संग हमारे साथ शेयर किए जो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी हैं और ब्लेसिंग्स भी हैं। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आप सबके लिए वो खुशियाँ लेकर आया है, वो ब्लेसिंग्स लेकर आया है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मुझे विश्वास है संगत जी कि आज के सत्संग से आप सभी को अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, आपको हेल्थ ब्लेस होगी, आपके घर परिवार में आपके बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी और गुरु जी के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अवतार सिंह अंकल और बिंदरजीत कौर आंटी का है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज मुझे सत्संग करने का जो हुक्म दिया है, मैं उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं नहीं जानती कि सत्संग के माध्यम से गुरु जी किस किस का कल्याण करना चाहते हैं, और आज के सत्संग में जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही कहूंगी। संगत जी, हम सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं और उस समय हमें गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वैसे भी संगत जी हम गुरुद्वारे के अलावा कहीं नहीं जाते थे। लेकिन जब ईश्वर का बुलावा आता है संगत जी, तो हम ना चाहकर भी अपने आप उनके दर पर पहुंच जाते हैं। संगत जी, बात होगी सन 1992 की, जब पटियाला से एसपी आंटी गुरु जी के दर्शन करने के लिए जलंधर आई, और उस समय गुरु जी ने आंटी को दर्शन नहीं दिए और उनको ये मैसेज दे दिया कि आप बाहर से ही दर्शन करके चली जाएं। अब चूंकि एसपी आंटी 4 घंटे का सफर करके आई थी तो वापस जाना मुमकिन नहीं था, और इसीलिए वो रात में मेरे पास आ गई, रात यहीं बिताई, और रात में उन्होंने हमसे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन उन्होंने सुबह हमें गुरु जी के बारे में बताया और मुझे कहा कि तू भी मेरे साथ गुरु जी के दर्शन के लिए चल। संगत जी, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड किसी भी भगवान देवी देवता में विश्वास ही नहीं करते, उनको किसी में भी विश्वास नहीं था, तो इसीलिए संगत जी मेरा कहीं पर जाना संभव ही नहीं था। अब चूंकि एसपी आंटी बार बार कहने लगी तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मैं इनके साथ इनके गुरु जी के यहाँ चली जाऊँ। तो हस्बैंड ने कहा कि भाई देख, मैं तो विश्वास किसी में करता नहीं हूँ, तेरा मन है तो तू चली जा। और इस प्रकार संगत जी मैं एसपी आंटी के साथ पहली बार गुरु जी के दर्शन करने पहुँच गई। संगत जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि सन 1975 से ही मेरी एक आंख की रोशनी नहीं थी। चूंकि एसपी आंटी ने गुरु जी के दरबार में गुरु जी ने रघुवीर अंकल को उनकी आंखों की रोशनी के लिए ब्लेस करते हुए देखा था, और यही कारण था कि एसपी आंटी चाहती थी कि मैं गुरु जी के दरबार आऊं। लेकिन इस बारे में एसपी आंटी ने मुझसे कोई बात
बात नहीं की, बस मैं उनके साथ चली गई। संगत जी, आज मैं उन दुखों का भी शुक्राना करती हूँ जिसकी वजह से मुझे मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। जब संगत जी हम जलंधर मंदिर में गए तो हमें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। उस समय दरबार में बहुत ही प्यारा शब्द चल रहा था जो मेरे दिल को बहुत छुआ। जब हम दरबार में गए तो देखा गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान नहीं थे और उस समय दरबार में 3-4 संगत बैठी हुई थी। और जब गुरुजी महाराज दरबार में आए, अपनी गद्दी पर विराजमान हुए तो सभी संगत उनको मत्था टेक रही थी। और जब मैं मत्था टेकने गई तो एसपी आंटी ने मुझे कहा कि अगर गुरुजी कुछ पूछे तो सिर्फ इतना कहना कि गुरुजी कल्याण करो। संगत जी, जैसे ही मैंने मत्था टेका गुरुजी को तो गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी बोला करते थे, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कैसे आना हुआ। तो मैंने तुरंत कह दिया कि गुरुजी मेरा कल्याण करो। तो गुरुजी हंसकर कहने लगे कि तुम्हारा कल्याण तो हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आगे क्या बात करूं गुरुजी से। मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। गुरुजी ने मुझे देखा, मुस्कुराए और बहुत प्यार से मुझे कहा, आंटी मेरे को भेजा। संगत जी, उस दिन दरबार में जितने भी शब्द लगे ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे शब्द मेरे लिए ही हों। फिर थोड़ी देर बाद दरबार में चाय प्रसाद आया, हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी गुरुजी महाराज हम लोगों से बातें करने लगे। गुरुजी ने मेरे घुटनों पर हाथ रखा और मुझसे पूछा कि आंटी तेरा घरवाला की करदा है। मैंने जवाब दिया तो गुरुजी कहने लगे कि आंटी तेरा घरवाला बड़ा चंगा है। और मैं मन में सोचने लगी कि दर्शन करने मैं आई हूँ और गुरुजी मेरे घरवाले की बात कर रहे हैं। और उस दिन गुरुजी ने बहुत सारी बातें की। ये तो आज जाकर हमें पता चला संगत जी कि गुरुजी के कई सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। हमें नहीं पता था उस समय कि गुरुजी हमारा क्या कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें फिर कहा कि चलो आज के लिए बहुत, अब 15 दिन बाद आना। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए और एसपी आंटी ने जाते जाते मुझे कहा कि गुरुजी के यहाँ जरूर जाना। लेकिन संगत जी मुझे तो ये लग चुका था कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ यहीं खत्म हो गई, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी और मैं अकेले कहीं भी नहीं जा सकती थी। घर पर जब आई तो अपने हस्बैंड को सारी बातें बताई। उन्होंने पूछा कि कैसा लगा, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि गुरुजी के दरबार का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, शब्द गुरबानी बज रहे थे और बहुत पॉजिटिविटी आ रही थी। और गुरुजी महाराज लाल चोले में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बड़े ही गोरे चिट्टे थे। संगत जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एसपी आंटी ने मेरे मम्मी पापा से कई बार गुरुजी के बारे में बात की थी। तो जब हम गुरुजी के यहाँ जा रहे थे तो उन्हें पता था कि आज मैं पहली बार उनके दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। और जब मैं घर वापस लौट कर आई तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि क्या कहा गुरुजी ने। तो मैंने बताया कि गुरुजी ने 15 दिन के बाद बुलाया है, मैं जाऊंगी कैसे, मेरे साथ तो कोई जाने वाला ही नहीं है। तो पापा ने मुझे कहा कि नहीं, गुरुजी के यहाँ तो जरूर जाना है। और फिर संगत जी 15 दिनों के बाद मैं अपनी मम्मी के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई और इस तरह गुरुजी के यहाँ मेरा जाना शुरू हो गया। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी के यहाँ जाना बहुत अच्छा लगने लगा। गुरुजी के दरबार में बैठकर शब्द गुरबानी सुनना बहुत सुकून देता था। और कई बार गुरुजी ऐसी बातें बोल जाते थे कि लगता था कि गुरुजी को कैसे पता। जब मैं अपनी मम्मी के साथ जाती तो गुरुजी तुरंत कह देते, आ गई अपनी मम्मी के साथ। तो मैं सोचा करती थी संगत जी कि गुरुजी को कैसे पता कि ये मेरी मम्मी है या ये मेरी मदर इन लॉ है। मुझे कहाँ पता था संगत जी कि गुरुजी जानी जान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। अब संगत जी इधर मेरे हस्बैंड रोज ही जलंधर अपनी जॉब पर जाया करते थे और रास्ते में गुरुजी का मंदिर आता था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि यहाँ कोई गुरुजी भी है। संगत जी मेरे हस्बैंड को ये बात समझ में आ गई थी कि मेरा मन गुरुजी के दरबार में बहुत लगता है। और इसीलिए संगत जी जब मेरे हस्बैंड जॉब पर जाते तो मुझे रास्ते में गुरुजी के दरबार में छोड़ देते, लेकिन वो बाहर से ही छोड़कर चले जाते, दरबार में कभी नहीं आते। एक बार संगत जी मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। जब दरबार में गई तो देखा कि गुरुजी संगत के साथ नीचे कारपेट पर बैठे हुए हैं। मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने देखते ही कह दिया, आंटी ये बड़ी लड़की है। मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी को कैसे पता कि बड़ी है या छोटी, क्योंकि आज तक गुरुजी से मेरी इस बारे में बात ही नहीं हुई कि मेरे कितने बच्चे हैं। लेकिन साथ ही गुरुजी ने ये भी कह दिया कि आंटी इसका कल्याण करना है। और उस समय संगत जी गुरुजी के दरबार में एक होम्योपैथिक डॉक्टर और उनकी वाइफ बैठी हुई थी। गुरुजी ने उनसे कहा कि अंकल एक कुड़ी ने दवाई देना है और ठीक करना है। तो वो दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर बोलने लगे कि गुरुजी हमारी क्या बिसात की हम उसे ठीक करें, उस बच्ची को तो आपकी ब्लेसिंग से ही ठीक होना है। और गुरुजी आपके आगे तो हर डॉक्टरी फेल है। संगत जी आज इतने सालों के बाद मैं कह सकती हूँ कि वाकई में गुरुजी के सामने डॉक्टर और उनकी डॉक्टरी फेल है। दवाइयाँ भी तभी काम करती हैं जब गुरुजी
की ब्लेसिंग साथ में हो। खैर संगत जी, गुरुजी के हुक्म के अनुसार जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे उन्होंने मेरी बेटी को दवाई दी और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। और एक दिन गुरुजी ने उसके लिए चांदी का कड़ा बनवाने के लिए कहा। मैंने चांदी का कड़ा बनवाया और अपने पर्स में लेकर जब गुरुजी के पास गई तो जितनी बार भी मैं देने की कोशिश करती गुरुजी मना कर देते। लेकिन जब मेरी बेटी का 18वां जन्मदिन आया तब गुरुजी महाराज ने उस चांदी के कड़े को ब्लेस किया और मेरी बेटी को पहनने के लिए दिया। संगत जी हमारी बुद्धि देखिए, गुरुजी ने हमें इस बात का एहसास होने ही नहीं दिया कि हम किसके पास बैठे हैं। हम साक्षात भगवान के सामने बैठे हैं। ये गुरुजी ने हमारी मति फेर दी। हम तो बस इतना जानते थे कि सामने गद्दी पर एक महापुरुष बैठे हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास पावर्स हैं। बस संगत जी हम तो गुरुजी महाराज से आम इंसानों की तरह बातें करते थे, उनके पैरों को छूते, हाथों को छूते। लेकिन आज इस बात का एहसास होता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भागों वाले हैं कि हमने भगवान के दर्शन किए, हमने उनको छुआ, उनसे बातें की। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका पल पल का शुक्राना। मेरे मालिक, आपने हम पर इतनी रहमत बरसाई। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी छोटी बेटी पर भी कृपा की। ये भी संगत जी 1992 की ही बात होगी। मेरी छोटी बेटी की आंखों पर बार बार फुंसी हो जाती थी। एक खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती। लेकिन संगत जी हम गुरुजी से कभी कुछ कहते नहीं थे। गुरुजी तो सब कुछ अपने आप ही जान जाते थे। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के पास जाने से पहले मैं अपनी छोटी बेटी को बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। जिसने जहाँ बोला हम वहाँ गए। रिश्तेदारों ने कहा कि इसकी जन्म पत्रिका बनाओ। संगत जी उसकी जन्म पत्रिका बनवाई और पंडितों को दिखाया और किसी पंडित ने उसे एक जरकन पहनने के लिए कहा। और जब संगत जी हमने जरकन वाली वो रिंग उसको पहनाई तब संगत जी मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक समय तो ऐसा आया कि उसकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक ही हो गई और हमारा उस पंडित पर, उस अंगूठी पर बहुत विश्वास बन गया। और हमने हमारी छोटी बेटी को साफ हिदायत दे दी कि चाहे जो हो जाए ये अंगूठी निकलनी नहीं चाहिए। और इस तरह संगत जी बहुत समय तक मेरी बेटी ने वो अंगूठी पहनी रही। और फिर एक दिन किसी फंक्शन में डांस करते समय उसकी अंगूठी से वो जरकन निकल गया। हालांकि वो मिल गया तो संगत जी मेरी मम्मी ने कहा कि सबसे पहले तो तुम ये काम करो कि इसकी अंगूठी फिर से बनवाओ। क्योंकि संगत जी जब से अंगूठी गिरी थी मेरी बेटी को वो आंखों की समस्या फिर शुरू हो गई। उसकी आंखें लाल लाल रहने लगी। फिर संगत जी हमने जल्दी से अंगूठी बनवाई और उसे जब पहनाई, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसकी वो समस्या रात में ही ठीक होने लगी। काफी फर्क पड़ गया। और इसके बाद तो हमारा विश्वास और बन गया कि अब चाहे जो हो जाए ये अंगूठी इसकी उंगली से निकलनी नहीं चाहिए। लेकिन जब गुरुजी के पास गए संगत जी तो गुरुजी ने कभी उस अंगूठी के बारे में तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से मेरी बेटी को ठीक कर दिया। और संगत जी जब 1996 में मेरी बेटी 10th क्लास में आई तो उसे माइग्रेन की बहुत सीवियर प्रॉब्लम शुरू हो गई। हमने तब भी गुरुजी से कोई बात नहीं की। हाँ, मन ही मन अरदास जरूर करते थे। और संगत जी जब सही समय आया तब हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। क्योंकि संगत जी समय से पहले हमें कुछ नहीं मिलता। संगत जी मेरी बेटी को माइग्रेन की समस्या इतनी जबरदस्त थी कि हम बहुत डॉक्टरों के यहाँ भटके, हम बहुत परेशान हुए, बहुत तकलीफ में आए। लेकिन संगत जी बस हम सब कुछ सहते रहे और जगह जगह जाते रहे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं आया। उसकी हालत इस कदर हो गई थी कि 10th क्लास में तो वो एक दिन भी स्कूल नहीं गई। संगत जी समय बीतता रहा और तब तक गुरुजी पंचकुला चले गए जनरल आहूजा के घर पर। और तब तक गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को भी अपने से जोड़ लिया था। मेरे हस्बैंड खुद आगे सत्संग करेंगे कि कैसे उनके मन में गुरुजी से जुड़ने का भाव आया। जब संगत जी में मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी हम पंचकुला गए तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि गुरुजी से कहना कि गुरुजी मुझे ठीक करो। और जब संगत जी हम पंचकुला गुरुजी के दरबार पहुँचे तो वहाँ पर संगत जी हम ही पहली संगत थे। गुरुजी ने मुझे बोला कि आंटी बड़ी स्टाइल में आई है। और फिर मेरी बेटी से पूछा कि तू कैसे आई है। तब संगत जी मेरी बेटी ने कहा कि गुरुजी आप मुझे ठीक कर दो। तो गुरुजी ने पूछा कि भाई तुझे क्या हुआ। तब संगत जी हमने बताया कि गुरुजी इसे बहुत ही सीवियर माइग्रेन है। तब गुरुजी ने मेरी बेटी को दरबार में बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को पान के पत्ते लाने के लिए कहा। और बहुत देर बाद मेरे हस्बैंड ढूंढते ढूंढते पान के पत्ते लेकर आए। फिर गुरुजी ने थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड को बोला कि पान के पत्ते मेरे हाथ में रख दो। फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने पान के पत्तों पर अपनी ब्लेसिंग्स दी और हमें घर जाकर कुछ विधि करने के लिए कहा और ये भी कहा कि
विधि करने के बाद पान के पत्तों को पानी में ठंडा कर देना। अब संगत जी, ये जो प्रोसेस थी ये 7 दिन की थी और 7 दिन की प्रोसेस हमने पूरी कर दी। समय ऐसे आगे चलता रहा और कुछ दिनों के बाद संगत जी, मेरा भाई दिल्ली से आ रहा था और उसे लेने के लिए मेरे हस्बैंड को जाना था। तो मैंने इनसे कहा कि आप एक काम करो, छोटी बेटी को अपने साथ ले जाओ और गुरुजी के दर्शन करते हुए दिल्ली चले जाओ। संगत जी, हम इंसान अपना दिमाग लगाए बगैर मानते ही नहीं है, पर हमें क्या पता कि सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले तो साक्षात भगवान हैं। मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों गुरुजी के पास दर्शन के लिए गए तो गुरुजी ने मेरी बेटी से कहा कि जा पेड़ा लेकर आ। अब चूंकि संगत जी मैं उसके साथ नहीं थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पेड़ा कहाँ से लाऊं। और संगत जी वो किचन के बाहर खड़ी हो गई। तभी वहाँ पर गुरुजी की एक पुरानी संगत, जिसे गुरुजी मामी जी कहकर बुलाते थे, वो आई और कहने लगी कि बेटा आपको क्या चाहिए। तब मेरी बेटी ने कहा कि आंटी गुरुजी पेड़ा मंगवा रहे हैं। और तब संगत जी मामी जी ने अंदर किचन में से आटे का पेड़ा दिया, मेरी बेटी लेकर आई। गुरुजी ने उस पेड़े को ब्लेस किया और मेरे अंकल से कहा कि इस आटे के पेड़े को कपड़े में रखकर रात को अपनी बेटी के सर पर बांध देना और सुबह इसको पानी में ठंडा कर देना। संगत जी उस समय मेरे पास मोबाइल था और मेरे पास मेरे भाई का फोन आ चुका था कि वो दिल्ली से खुद ही अकेला आ रहा है। संगत जी मैंने फटाफट जनरल आहूजा के यहाँ पर फोन लगाया और उनको बताया कि गुरुजी के दर्शन करने के लिए मेरे हस्बैंड और बेटी आए हैं और गुरुजी उन्हें कामरेड कह के बुलाते हैं। तो जब संगत जी मेरे हस्बैंड सत्संग से फ्री हुए तो उन्हें मेरा मैसेज मिल गया। बाहर आकर उन्होंने मुझे फोन किया। सबसे पहले तो मैंने उनसे यही पूछा कि गुरुजी ने क्या बताया। मेरे हस्बैंड ने सारी बातें बताई कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे विधि करने के लिए कही है। और तब मैंने उनसे कहा कि आप सीधे घर आ जाओ, दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाई खुद ही आ रहा है। और देखिए संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब तुम मेरे दरबार में आओ तो दरबार से अपनी ब्लेसिंग्स लेकर सीधे अपने घर जाया करो। और देखिए गुरुजी की प्लानिंग कि मेरे हस्बैंड को और बेटी को उन्होंने सीधे घर भेजा। और फिर संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा हमने वो आटे के पेड़े वाला उपाय किया। और ये बात होगी संगत जी दिसंबर 1996 की। और फरवरी में संगत जी मेरी बेटी के बोर्ड एग्जाम्स थे। और जब हमने उपाय कर लिया तो हम एक दिन गुरुजी के दरबार गए उनके दर्शन करने। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी बेटी इस साल तो एग्जाम नहीं दे पाएगी। मेरी बात सुनकर गुरुजी ने बड़े गुस्से से देखा और पूछा क्यों नहीं देगी एग्जाम। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी पूरे साल भर ये स्कूल नहीं गई, इसे तो अपना सिलेबस तक नहीं पता और अभी जनवरी का महीना चल रहा है और फरवरी में इसकी एग्जाम है। गुरुजी ना तो इसके अच्छे नंबर आएंगे और ना ही ये पास हो पाएगी। और तभी संगत जी गुरुजी ने चुटकी बजाते हुए कहा कि इतने वजन का गुड़ ले जाओ और गाय को खिला दो। और जब संगत जी हम लोग पहुँचे तब तक 11:30 बज चुके थे और मेरा मन था कि गुरुजी ने आज कहा है तो आज ही मुझे ये काम करना है। उसी समय संगत जी हम लोग गौशाला गए और बेटी का हाथ लगवाकर हमने गुड़ गाय को खिलाया। तब तक संगत जी मेरी बेटी का माइग्रेन ठीक हो चुका था और मेरी बेटी ने पढ़ाई शुरू कर दी। फरवरी में उसने एग्जाम दी और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसके 76% बने। ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा से संभव हुआ है संगत जी, वरना आप सोचिए कि जिस बच्ची ने पूरे साल भर किताबें नहीं देखी हो, स्कूल नहीं गई हो, वो इतने अच्छे परसेंटेज कैसे ला सकती है, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों की पढ़ाई में। संगत जी यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि गुरुजी जो भी उपाय बताते थे वो उस पर्टिकुलर संगत के लिए होता है और उसके लिए ही वो ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी का सब कुछ अच्छा हुआ, वो साल बर्बाद होने से बच गया और गुरुजी ने इतने अच्छे नंबरों से पास करवाया। शुक्राना मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने इतनी कृपा बख्शी संगत जी कि मेरी छोटी बेटी की बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, उसे कनाडा भेजा, उसकी शादी करवाई। और ये भी संगत जी बहुत बड़ा सत्संग है और जब गुरुजी महाराज किसी दिन मुझे आज्ञा देंगे तो ये सत्संग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अब संगत जी मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करें कि कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, गुरुजी जे तू ना फड़दा हाथ तो ऐसा रुल जाना सी। वाकई में संगत जी अगर गुरुजी महाराज हमारा हाथ ना पकड़ते तो हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी ऐसी कृपा अपनी पूरी संगत पर हमेशा बनाए रखना। संगत जी आगे का सत्संग अब मेरे हस्बैंड शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी जैसा कि आंटी ने बताया कि मेरा किसी भी ईश्वर में पूजा पाठ में कोई यकीन नहीं था और 1917 से ही संगत जी मेरे घर पर एक रशियन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर व्लादिमीर लेनिन का एक फोटो मेरे घर पर था और मैं उसके विचारों से बड़ा प्रभावित था और इसी वजह से गुरुजी ने मुझे कामरेड नाम दिया। और जैसा कि संगत जी आंटी ने बताया
कि जब भी मैं अपने ऑफिस जाता तो रास्ते में आंटी को गुरुजी के मंदिर के बाहर छोड़ देता। एक बार की बात है संगत जी, मैंने आंटी को गुरुजी के मंदिर पर छोड़ा और अपने ऑफिस चला गया। संगत जी, बात होगी 1993 की और उस समय ऑल इंडिया लेवल पर बहुत ही ज्यादा एजिटेशन चल रहा था। सारी दुकानें, सारे ऑफिसेज बंद करवाए जा रहे थे और उस एजिटेशन को मंडल कमीशन एजिटेशन कहा जा रहा था। जब संगत जी मैं ऑफिस पहुंचा तो काफी सारे लोग अंदर ऑफिस में आ गए और उन्होंने हमारा ऑफिस बंद करवा दिया। अब चूंकि संगत जी मैं जल्दी फ्री हो गया तो सोचा कि आंटी को भी घर साथ में लेकर जाना है, तो चलो मैं भी गुरुजी के दरबार में आज हो ही आता हूँ। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गया और पीछे लॉबी में जाकर बैठ गया। मुझे सामने साफ गुरुजी की गद्दी नजर आ रही थी और मैंने अपनी आंटी को भी वहाँ बैठे हुए देख लिया। क्योंकि आंटी को नहीं पता था कि मैं आया हुआ हूँ और तब तक गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान नहीं थे, तब संगत जी मैं अपनी आंटी के पास उठकर आ गया और उनके पास ही बैठ गया। थोड़ी देर में गुरुजी आए, गद्दी पर विराजमान हुए और संगत जी तभी गुरुजी ने मुझे और आंटी को अपने पास बुला लिया। हमने गुरुजी को मत्था टेका और फिर गुरुजी ने मुझसे बातें करना शुरू की। गुरुजी की बातें सुनकर मैं इतना हैरान था कि गुरुजी को सब पता था कि मैं कहाँ काम करता हूँ, जबकि संगत जी मैं पहली बार आया था, पर मुझे कहाँ पता था कि मैं साक्षात परमेश्वर के सामने बैठा हूँ। खैर संगत जी, उस दिन गुरुजी से बातें हुई और जब सत्संग खत्म हुआ तो बाहर आंटी ने आकर मुझसे पूछा कि आपको कैसा लगा। अब चूंकि संगत जी मैं तो गुरुजी को पहचान नहीं पाया था, तो मैंने कहा कि भाई अच्छा लगा, जैसा लगना चाहिए, ऐसी तो कोई मुझे खास बात नजर नहीं आई। और इसी तरह संगत जी मैं आंटी को रोज गुरुजी के दरबार छोड़ता, वहाँ से लेता और घर आ जाता। तब तक मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना था। हालांकि संगत जी बीच बीच में मैं गुरुजी के दरबार जाता रहा और एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि कामरेड तू पाठ किया कर। अब चूंकि संगत जी मेरा पूजा पाठ में कोई मन तो था नहीं, मैंने गुरुजी की बात को सुना अनसुना कर दिया और कोई पाठ नहीं किया। ऐसे जब मैं बहुत दिनों के बाद जब गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए एक संगत से कहा कि एक कामरेड पाठ नहीं करता। और तब मुझे समझ में आया, मुझे क्लिक हुआ कि कोई तो बात जरूर है। गुरुजी को कैसे पता कि मैं पाठ करता हूँ कि नहीं करता। और फिर संगत जी मैंने अपने घर पर पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे संगत जी मेरे मन में विचार आने लगा कि हमें सभी प्रकार की बुराइयां छोड़ देनी चाहिए। दूसरों की बुराइयां करना, गलत काम करना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। और उस समय संगत जी मैं सरकारी नौकरी में था और आप सभी को भारत में सरकारी नौकरी के क्या हाल है ये तो सबको पता है और मैं भी उससे अछूता नहीं था। उस समय संगत जी मैं फूड डिपार्टमेंट में काम करता था और उस समय मैं एज ए सुपरवाइजर काम करता था। ये बात और है कि मेरा लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, लेकिन संगत जी मेरे जूनियर मेरा जो हिस्सा होता था वो मुझ तक पहुंचा देते थे। और फिर संगत जी एक दिन मेरे मन में विचार आया कि नहीं, अब मुझे ये सब बंद करना होगा। मैं गुरुजी के पास जाता हूँ और मुझे ऐसी कमाई नहीं लेनी है। मैं जो भी गुजारा करूँगा अपनी सुच्ची कमाई से करूँगा। मेरी जो सैलरी आती है मैं उसी से अपने घर का गुजारा करूँगा। संगत जी सारे काम बंद तो कर दिए, पर संगत जी मुझे समझ में आ चुका था कि मेरी सैलरी से सिर्फ घर चल सकता था। मेरे बच्चों की पढ़ाई, उनके और सारे खर्चे वो कैसे निकलते। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज सारे साधन अपने आप बना देते हैं और उस चीज के लिए हमें तैयार भी खुद कर देते हैं। और तब संगत जी गुरुजी ने मेरे ही डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति काम करता था। संगत जी वो बहुत ईमानदारी से काम करता था और उस नौकरी के अलावा वो प्राइवेट में दूसरों के अकाउंट बनाता और उसकी वाइफ ट्यूशंस पढ़ाया करती थी और उसने हमारे डिपार्टमेंट से एक लोन भी लिया था। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सब दिखाया कि जब वो ईमानदार रहते हुए अपने सारे काम कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। और गुरुजी की कृपा से संगत जी उस समय मेरे पास जमीन जायदाद तो थी ही। मन में विचार आया कि जब बहुत आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। एक दिन संगत जी मेरे मन में विचार आया कि मैंने तो पाप की कमाई लेना बंद कर दी है, लेकिन मेरे जूनियर मेरा हिस्सा अपने साथ लेकर आते हैं, तो क्यों ना मैं उस पैसे को चैरिटी में दान कर दूं। और इस प्रकार संगत जी वो जो भी मेरा हिस्सा लेकर आते मैंने चैरिटी में देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि अगर मुझे चैरिटी में दान ही करना है तो मुझे अपनी सुच्ची कमाई का दान करना चाहिए। ये पाप की कमाई का दान ना मुझे लगेगा ना ईश्वर को स्वीकार होगा। और तब से संगत जी मैंने अपने जूनियर से वो पैसे बिल्कुल लेना बंद कर दिए। और संगत जी भारत जैसे देश में ईमानदारी से काम करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब संगत जी सरकारी महकमे में आप काम करते हो और जब आपको ऊपरी कमाई का हिस्सा मिलता है तो वो पैसा संगत जी ऊपर तक बैठे सभी लोगों तक पहुंचता है। और जब संगत जी मैंने पैसा लेना बंद किया तो मैंने उस कड़ी को तोड़ दिया और इसकी वजह से मुझे अपनी सरकारी नौकरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। लेकिन संगत
जी, गुरुजी महाराज ने मुझे हर समस्या से बाहर निकाला। हर पल गुरुजी मेरे साथ रहे और गुरुजी के आशीर्वाद से ही मैंने अपनी बाकी की नौकरी पूरी ईमानदारी से की और रिटायर होके बाहर आया। और आज संगत जी मैं सोचता हूँ कि अगर गुरुजी ने हाथ नहीं पकड़ा होता, अपनी शरण में हमें नहीं बिठाया होता, तो न जाने संगत जी आज मैं कौन सा नरक भोग रहा होता। शुक्राना गुरुजी कि आपकी मुझ पर कृपा हुई, मेरे परिवार पर कृपा हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जब संगत जी मैं गुरुजी के जलंधर मंदिर जाता था तो वहाँ पर अक्सर लाल बत्ती की 2 गाड़ियाँ देखता था। मुझे लगता था कि या तो इसमें कोई पुलिस का कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, IAS अफसर होगा, या कोई मिलिट्री का कोई अफसर होगा। मेरे मन में ये विचार भी आता था कि गुरुजी तो बड़े बड़े लोगों के घर जाते हैं, बड़े बड़े लोग, VIP लोग गुरुजी के पास बैठते हैं, हमारी कहाँ औकात। लेकिन गुरुजी महाराज वो तो साक्षात ईश्वर है, उनको हमारे मन में क्या चल रहा है सब पता था। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे पूछा, कामरेड तेरे पिंड दा रास्ता की है। और तब संगत जी मैंने गुरुजी को पूरा रास्ता बताया कि गुरुजी ऐसे जाते हैं, वैसे जाते हैं, फिर ये मोड़ आता है। और जब संगत जी सारी बातें हो गई और जब हम सत्संग से बाहर आए तो मैंने अपनी आंटी से कहा कि गुरुजी आज पिंड का रास्ता तो ऐसे पूछ रहे थे जैसे हमारे घर ही आ जाएंगे। और जब संगत जी हम घर पहुँचे, आप विश्वास नहीं करोगे, घर का एक एक कोना कोना गुरुजी की महक से महक रहा था। और तब मैंने अपनी आंटी से कहा कि गुरुजी जो हमसे रास्ता पूछ रहे थे ना, उनको तो रास्ते की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमें बता रहे थे कि मेरी नजर में कोई VIP नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, मेरे लिए तुम भी उतने ही प्यारे हो। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी जलंधर से कुछ दिनों के लिए डुगरी गए तो हमारे भी मन में विचार आया कि क्यों ना डुगरी जाकर गुरुजी के दर्शन किए जाएं। संगत जी में मेरी वाइफ, हमारा पूरा परिवार गुरुजी के दर्शन करने के लिए डुगरी चला गया। और जैसे ही संगत जी हम डुगरी पहुँचे तो क्या देखता हूँ कि बाहर गुरुजी की कार खड़ी है और गुरुजी कार के पास खड़े हैं। मुझे लग गया था कि गुरुजी कहीं जा रहे हैं और कहीं गुरुजी चले ना जाए, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी तेज कर दी। और जैसे ही हम सब गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी मुझे देखकर कहते हैं, कामरेड फैमिली आ गई तुसी? हमने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर हम सब ने गुरुजी को मत्था टेका और फिर गुरुजी अपनी कार में बैठकर दिल्ली चले गए। और जब हम अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो अंदर मुझे SP आंटी मिली। आंटी ने मुझे कहा कि बहुत देर तक गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे, कभी उठते, कभी बाहर जाते, फिर आकर बैठ जाते। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि SP आंटी अपने जीजे का सत्संग शेयर कर। और फिर जब मैं संगत जी वहाँ पहुँचा तो मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया और गुरुजी महाराज ने हमें इस बात का एहसास करवा दिया कि वो जानते थे कि हम आ रहे हैं। और गुरुजी ने ठीक हमें वैसी ही इम्पोर्टेंस दी, वैसा ही मान सम्मान दिया जैसा वो किसी बड़े VIP को देते थे। वो बहुत देर तक हमारा इंतजार करते रहे क्योंकि वो जानते थे कि हम उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने हमें अपने दर्शन दिए, बहुत प्यार से बात की, अपना आशीर्वाद दिया और चले गए। और गुरुजी ने एक बार फिर मुझे बता दिया कि मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए तुम भी उतने ही प्यारे हो जितने कोई और हैं। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पर बरसती रही। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी को सबको ब्लेस करने का तरीका अलग अलग था। किसी को गुरुजी पान के पत्ते से ब्लेस करते तो किसी का चम्मच से इलाज करते और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी अपनी आंखों से लोगों को स्कैन कर लेते, उन्हें ब्लेस कर देते। ऐसे ही गुरुजी ने एक बार मुझे तांबे का लोटा ब्लेस करके दिया और आज भी संगत जी वो लोटा मेरे पास है जिससे मैं हमेशा पानी पीता हूँ। संगत जी एक बार की बात है, मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ और बहुत दर्द होने लगा। तो जब मैं गुरुजी के पास गया तो मैंने गुरुजी को सब बताया तो गुरुजी कहने लगे कि कामरेड अगले दिन जब तू आए तो तांबे का लोटा लेकर आना, मैं ब्लेस करूंगा। संगत जी मैं गुरुजी के पास तांबे का लोटा लेकर गया, गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और मुझे दिया। और उसके बाद संगत जी मैं उस लोटे से रोज पानी पीता रहा। इस बीच में संगत जी गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया और एक दिन संगत जी मैं एक बार डॉक्टर के पास अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गया तो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा संगत जी, क्योंकि मेरे गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन थे। डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारा गॉल ब्लैडर स्टोन से भरा पड़ा है और इसे जल्द से जल्द रिमूव करना पड़ेगा। अगर एक भी स्टोन पेट में चला गया तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और फिर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से डॉक्टर ने मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव किया। लेकिन संगत जी 4 दिन के अंदर अंदर मेरी बहुत अच्छी रिकवरी हो गई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और मैं दोबारा अपने काम पर लग गया। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद, उनकी कृपा से ही हुआ है। और जिस पर भी गुरुजी की कृपा हो जाती है तो समझो संगत जी उसके ऊपर मेहर हो गई,
उसकी तो किस्मत चमक गई। इस प्रकार संगत जी तब से लेकर आज तक हमारी गुरुजी महाराज के साथ ये यात्रा निरंतर ऐसे ही चल रही है। दिन दुनी रात चौगुनी गुरुजी की हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है और हर पल गुरुजी हमारे साथ हैं। कई बार गुरुजी हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। मैं सभी संगत से यही कहूँगा कि गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखें, उनको सरेंडर करें, उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखें, उनके प्रति सच्चा प्यार रखें और सब कुछ गुरुजी के हाथों में छोड़ दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपने और भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दीपिका शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना। संगत जी सोमवार को जब मैंने पूजा की और गुरुजी के स्वरूप पर टीका लगाया, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी पूजा की और अपने आप को टीका लगाया और फिर गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर वो चले गए। फिर संगत जी शाम को जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे अपने उसी टीके पर ओम के दर्शन हुए। जो संगत जी मैं अभी भी देखती हूँ तो मुझे ओम के दर्शन होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहती हूँ कि बस आप अपनी बेटी के हमेशा साथ रहो, आप मेरे अंग संग रहो। संगत जी अभी मेरे हस्बैंड की जॉब में कुछ दिक्कत चल रही है और मुझे पता है कि गुरुजी उनके कर्म कटवा रहे हैं। गुरुजी हमेशा उनके साथ रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को जल्द ही इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। संगत जी मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड में कुछ सालों से दिक्कत चल रही थी। मेरा हाथ सुन हो जाता था और कभी अचानक से बहुत दर्द होता था। कभी कभी तो संगत जी इतना सुन हो जाता था कि मैं कोई चीज नहीं उठा सकती थी। और ये प्रॉब्लम संगत जी मुझे 2021 में हुई थी। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे बातें की और कहा कि गुरुजी आपने तो बड़ी सी बड़ी बीमारी ठीक की है। गुरुजी मेरे हाथ की इस तकलीफ को भी कम कर दो। फिर संगत जी मुझे रात को सपना आया कि मैं कहीं अनजान जगह पर हूँ। वहाँ मुझे एक लेडी दिखाई दी जो अपने घर के सामने ही बैठी थी और उसके सामने मेरा कोई रिश्तेदार था। अचानक उन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद दिखाई दी, यहाँ आती रहा कर। और फिर बोला कि एक कीड़ा है, इससे बच के रहना, वो हमारी बॉडी में चिपक जाता है और ब्लड पी लेता है। मैंने सपने में ही कहा कि मुझे तो ऐसा कोई कीड़ा दिखाई नहीं दिया। बट जब संगत जी मैं वहाँ से निकली तो मैंने देखा कि लेफ्ट साइड में मेरे कंधे पर वो कीड़ा है और मैंने उसे हाथ से पकड़कर खींचा। फिर जब मैंने उसे दबाया तो उसमें से बहुत सारा खून निकला और मैंने नोटिस किया कि उस सपने के बाद से मेरे लेफ्ट हैंड में जो दिक्कत थी वो 90% तक ठीक हो गई। मुझे लगता है संगत जी कि वो कोई ब्लॉकेजेस थी जो गुरुजी ने इस तरह ठीक की। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी से पिछले साल ही जुड़ी हूँ और तब भी मैं बहुत परेशान थी। मेरे अंकल की जॉब नहीं थी और 1 साल संगत जी होने आया था, वो भी टेंशन में थे। तब संगत जी मेरी कजिन ने ही बताया था कि उसे बड़े मंदिर में ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी ने उसे कहा कि मेरे हस्बैंड को मंदिर लेकर आ, उसका काम आते ही होगा। उसके बाद संगत जी हम अक्टूबर में गुरुजी के दर्शन के लिए गए। कुछ टाइम के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब का ऑफर आया और उनकी जॉब लग गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने हमें पहली बार में ही पहले दर्शन में ही ब्लेस कर दिया और मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि आगे भी गुरुजी महाराज हर मुश्किल में हमारा साथ देंगे, हमें हर परेशानी से बाहर निकालेंगे। संगत जी 23 मार्च को मेरे बेटे का रिजल्ट आया था, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरा बेटा 5 साल का है और मैं वर्किंग वुमेन हूँ और इसीलिए संगत जी उसे मैं ज्यादा समय नहीं दे पाती। और संगत जी उसकी ट्यूशन पर भी बोला जाता था कि मेरा बेटा बहुत गलतियां करता है, पता नहीं एग्जाम कैसे करेगा। संगत जी मैंने तो सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ रखा था। जब रिजल्ट आया संगत जी तो मैं बहुत बहुत खुश हुई। मेरे बेटे के लिए टीचर्स ने क्लैपिंग करवाई कि इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। जबकि संगत जी मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मेरे बच्चे का क्या रिजल्ट रहेगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने तो पहले ही उसे ब्लेस कर दिया था और मुझे कह रखा था कि अपने बेटे की टेंशन छोड़ दे, उसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी का शुक्राना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बस छोटी छोटी कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अंबाला कैंट से रेणु वेद आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रेणु वैद्य है और मैं अंबाला कैंट की रहने वाली हूँ। संगत जी, एक दिन मैं कमेटी कार्यालय में किसी काम से गई थी और बीच में संगत जी मैं किसी रेडी वाले से फल लेने लग गई और मेरा फोन वहीं पर रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा फोन कहाँ छूट गया। मैंने कमेटी दफ्तर में भी बहुत ढूंढा मगर मुझे मेरा फोन नहीं मिला। संगत जी, मैंने और भी जगह ढूंढा लेकिन मेरे फोन का कोई पता नहीं था। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम लिया और उनसे कहा कि गुरुजी, मेरा अगर फोन मिल गया तो मैं आपका शुक्राना जरूर करूंगी। उसके बाद संगत जी, मैंने शाम को भी अपने मोबाइल पर बहुत फोन किए लेकिन संगत जी, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। और फिर संगत जी, रात को सोने से पहले मैंने एक बार फिर फोन लगाया। तब संगत जी रिंग गई और एक आदमी ने फोन उठाया। उसने मुझसे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। तब मैंने उसे बताया कि ये फोन मेरा है जिस पर आप बात कर रहे हैं। तब संगत जी, उसने बताया कि मैं फल वाला हूँ जिसके यहाँ पर आपने फल खरीदे थे और आप अपना फोन भूल गई थी और तब से ये फोन बंद था। बस मैं अभी घर आया, आपके फोन को चार्ज किया और आपका फोन आया है। आप बहन जी चिंता ना करें, कल आकर आप अपना फोन ले जाना। संगत जी, सुनकर मुझे तो बहुत खुशी मिली और बहुत राहत मिली। गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, आपने मेरी अरदास स्वीकार कर ली। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस गुरुजी का नाम लेने से मेरा ये कष्ट दूर हो गया। गुरुजी, ऐसे ही सभी संगत के कष्ट आप हमेशा दूर करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तराखंड से सविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का आदेश है कि जितना शुक्राना करेगी तेरे रास्ते खुलते जाएंगे। आज का मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ही बड़ा है। पहला शुक्राना संगत जी मेरे मायके परिवार की तरफ से है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक बड़ी अनहोनी को छोटे से रूप में काट दिया। मेरे पापा को गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, बात अष्टमी के दिन की है। कन्या पूजन करने के बाद मेरे पापा ने भी प्रसाद ग्रहण किया और घर के बाहर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद संगत जी, वो जैसे ही खड़े हुए उन्हें जोर से चक्कर आए और चक्कर के कारण गिर पड़े और बेहोश हो गए। संगत जी, उनके हाथ पैर टेढ़े हो गए और आंखें उन्होंने फेर दी थी। यहाँ तक कि संगत जी, उनका बाथरूम भी कपड़ों में निकल गया। घर पर भाभी थी और पड़ोसी परिवार थे। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया जिसमें पड़ोसियों ने बहुत हेल्प की। कुछ देर के बाद उन्हें होश आया और फिर उनके सारे चेकअप करवाए गए। संगत जी, उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस आई और डॉक्टर ने कहा कि इनको लकवा भी मार सकता था। लेकिन संगत जी, जिसके साथ गुरुजी स्वयं हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन पड़ोसियों के रूप में आकर गुरुजी ने स्वयं पापा की रक्षा की। सही समय पर उन्हें इलाज मिला और पापा की सर्जरी भी बहुत आराम से हो गई। सारा काम बहुत आराम से और हंसते हंसते गुरुजी ने करा दिया। गुरुजी अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देते। संगत जी, अभी मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं और जल्दी घर भी आ जाएंगे। पापा को ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उन्हें न्यू लाइफ देने का शुक्राना। हमेशा उनके अंग संग सहाय होने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के काम करने और ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग हैं जो हम नहीं समझ सकते। वो कब क्या ब्लेस करते हैं हम नहीं जानते। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को लाइफ देने के साथ साथ उन्होंने मेरे भाइयों को भी ब्लेस किया है। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है जो मेरे भाइयों का है। संगत जी, मेरे भाई जो आपस में सही से बात भी नहीं करते थे और एक दूसरे से कोई खास मतलब भी नहीं रखते थे, अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते और बस रिश्तेदारों की तरह मिलते। लेकिन गुरुजी की क्या प्लानिंग होती है संगत जी हम नहीं जानते। आज दोनों भाई पापा के इलाज के चलते हुए दोनों एक साथ हैं और मिलकर पापा का ध्यान रख रहे हैं। अभी पापा देहरादून में हैं और गुरुजी की मेहर से जल्दी घर आ जाएंगे। गुरुजी, मेरे भाइयों को एक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपस में प्यार बढ़ाने का शुक्राना। संगत जी, ये 20 सालों की दूरी गुरुजी महाराज ने मिटाई है। गुरुजी, इस दूरी को मिटाने का शुक्राना। हमारी कोई औकात नहीं है कि गुरुजी हम आपका शुक्राना कर सकें। हमें हमारी गलतियों के लिए माफ करना। हमेशा मेरे मायके और ससुराल में अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। गुरुजी, हम आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही
ही कम है। गुरुजी आप जैसे हमें ब्लेस कर रहे हो ऐसे ही सबको ब्लेस करना, सबका भला करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।